हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होगे। तो जैसा कि अपन ने कल रणनीति डिस्कस की थी, जिसके अंदर आज अपन स्टार्ट करने वाले थे जूनियर इंजीनियर के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स, और उसके अंदर आज स्टार्ट करने वाले थे स्पेशली 2 सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और इसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपन करने क्या वाले हैं और इसका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के आज अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनके सेमेस्टर एग्जाम में भी फ्लूइड मैकेनिक्स लग रही है। जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हो और आपके सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स लग रही है, या कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हो और आपके सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स लग रही है, तो उनके लिए भी ये मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चाहे वो डिप्लोमा की बात हो चाहे आपके जेई की बात हो, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अलग से थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं। फ्लूइड क्या है, ठीक है। पहले तो समझ लो कि फ्लूइड ही क्या है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। तो फ्लूइड आर द सब्सटेंस, ठीक है। फ्लूइड आप भी साथ साथ लिखते जाओ। फ्लूइड आर द सब्सटेंस विच कैन कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन अंडर, ठीक है, विच कैन कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन under the action of tangential force, tangential and under the action of, ठीक है, under the action of tangential and shear force, ठीक है, under the action of tangential force and shear force, ठीक है। तो नो मैटर, लास्ट में एक लाइन और लिखनी है आपको, no matter how small is the value of force। क्या मतलब लिखा मैंने, इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद समझते हैं क्या लिखा मैंने यहाँ पास। फ्लूइड आर द सब्सटेंस विच कैन कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन। फ्लूइड एक प्रकार का सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जिसके अंदर लगातार डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? डिफॉर्मेशन का मतलब है कि उसकी शेप और साइज में चेंज होना, ठीक है। शेप साइज में चेंज, डिफॉर्मेशन का मतलब ये है, ठीक है। डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसकी शेप और साइज में लगातार परिवर्तन आना। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एंड शियर फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स के कारण किसी सब्सटेंस के शेप और साइज में लगातार परिवर्तन होना, ठीक है, लगातार परिवर्तन होना, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे अपन? फ्लूइड बोलेंगे। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं कि फ्लूइड एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है जिसमें टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स के कारण लगातार डिफॉर्मेशन होता है। लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है कि नो मैटर हाउ स्मॉल इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये बात मैटर नहीं करती कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि मैं बात करूं, एक आपको बना के दिखाता हूं डायग्राम। जैसे मान लेता हूं कि ये आपका एक फ्लूइड का एलिमेंट, ठीक है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड का एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपका एक प्रकार का फ्लूइड एलिमेंट है। अब आपने इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, मान लेता हूँ इसकी वैल्यू है F1, और इस F1 की वैल्यू, ठीक है, इस F1 की वैल्यू चाहे 0.0000 कितने भी जीरो लगा के 0.00001 हो, ठीक है, तो चाहे कितना भी कम हो फोर्स की वैल्यू, ये डिपेंड नहीं करती चीज़ पर, बस फोर्स एक्ट करना चाहिए, फोर्स अप्लाई करना चाहिए, इस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी भी कम हो, डिफॉर्मेशन होगा ही, ठीक है। तो ये होती है आपकी फ्लूइड की डिफिनीशन। फ्लूइड एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर लगातार डिफॉर्मेशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स के कारण। लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई कि नो मैटर हाउ स्मॉल इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। मैटर नहीं करती बात की जो वैल्यू है आपके फोर्स की वो कितनी है, ठीक है, चाहे कितनी भी कम हो, चाहे कितनी भी अधिक हो, चाहे कितनी भी कम हो, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, फिर भी अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी फ्लूइड की, इसे ही अपन फ्लूइड बोलते हैं। ये तो बात हो गई एक ऑफिशियल डिफिनीशन, ठीक है, ये तो बात हो गई एक इंजीनियरिंग की भाषा में डिफिनीशन। यदि आपसे कोई पूछे या कहीं पास पूछा जाए, ठीक है, जैसे कहीं पास पूछा जाए कि, ठीक है, यदि कहीं पास पूछा जाए कि मान लीजिए आपको एक शब्द में बताना है, एक वर्ड में बताना है कि भाई फ्लूइड क्या होता है, तो ऑन अदर वर्ड, ठीक है, विच कैन फ्लो, ठीक है, जो बह सकता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं?
फ्लूइड बोलते हैं। ये एक दूसरी डिफिनीशन है, वन लाइनर डिफिनीशन है, ठीक है, इसे भी याद रखते हो, बट अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको लिख के आओगे, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी बात होगी फ्लूइड की। अब अगला पॉइंट अपन देखते हैं कि यार ये जो जिस फ्लूइड की अपन बात कर रहे हैं ये एक्चुअली होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, ये जो आपका फ्लूइड है ये बेसिकली दो प्रकार का आपका पाया जाता है, दो प्रकार का होता है। पहला आपका लिक्विड, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका गैस, ठीक है। फ्लूइड के अंदर बेसिकली आपका लिक्विड आएगा और गैस आएगा। लिक्विड आपका एक प्रकार का इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और गैस आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड को अपन बेसिकली दो पार्ट में अभी आगे पढ़ेंगे अपन इस पे, तो अभी समझ लीजिए कि गैस एक प्रकार कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तभी तो आप उसको कंप्रेस करके एलपीजी को भर पाते हो ना, अदरवाइज कैसे भर पाते बताओ। तो गैस को ही अपन कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। तो लिक्विड एक प्रकार का इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और गैस आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फ्लूइड तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं भाई। फ्लूइड ये होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें लगातार डिफॉर्मेशन होगा अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स के कारण। वैल्यू मैटर नहीं करती कि फोर्स की कितनी, बस फोर्स लगा होना चाहिए, डिफॉर्मेशन होगा। इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे अपन, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। और दूसरे शब्दों में देखें तो विच कैन फ्लो, जो बह सकता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, उसको भी अपन फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड बेसिकली दो प्रकार के, लिक्विड और गैस। इतनी चीज़ें अपन ने समझ ली। आगे कंटिन्यू करते हैं मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं मैकेनिक्स क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं, इसकी सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस और क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है भाई, मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। देखो दोस्त, पहले इसको लिखते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, डाउट नहीं रहेंगे इसका। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ओके, डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मैकेनिक्स क्या होती है, देखो मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट विच we will applied force on any body and effect will be noted। क्या कहना चाहता हूँ मैं, मैंने क्या लिखा है, मेरे ये जो अल्फाज हैं आपको क्या बताना चाहते हैं, सुनिएगा कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है इंजीनियरिंग की जिसके अंदर हम किसी बॉडी के अंदर फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी बॉडी के अंदर फोर्स को अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में क्या परिवर्तन हुआ, उस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इफेक्ट विल बी नोटेड, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसको कंसीडर करते हैं, उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो जिस ब्रांच के अंदर हम ये चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं अपन मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन किसी बॉडी को लेते हैं और उसके अंदर फोर्स को अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के कारण उस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ अपन करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उसको बोलते हैं अपन मैकेनिक्स। अब बात पूरी हो रही है बॉडी की, ठीक है, बात पूरी हो रही है किसकी, बॉडी की। बॉडी के ऊपर अपन फोर्स लगाने वाले हैं, ठीक है भाई, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं। तो अगर इस बॉडी को मैं, ठीक है, इस बॉडी की अगर बात करें कि बॉडी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये बॉडी की कितने प्रकार की होती है, इसी बॉडी के आधार पर मैकेनिक्स को भी डिफाइन किया गया है, मैकेनिक्स को अलग अलग ब्रांचों में बांटा गया है, ठीक है, इसी बॉडी के आधार पर। तो ये जो बॉडी होती है आपकी, ठीक है, बॉडी जो होती है, इस बॉडी को अगर अपन डिफाइन करें, ठीक है, अगर बॉडी को अपन डिफाइन करें तो एक होती है आपकी रिजिड बॉडी, ठीक है। बॉडी बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी रिजिड बॉडी, ठीक है, एक होती है आपकी रिजिड बॉडी और दूसरी होती है आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। दूसरी क्या होती है आपकी डिफॉर्मेबल बॉडी। अब समझिएगा ध्यान से, रिजिड बॉडी क्या है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके अंदर आप फोर्स कितना भी लगा लो, ठीक है, आप फोर्स मान लीजिए एक प्रकार की रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है, आप इस पर कितने भी अमाउंट का फोर्स लगाओ, आप इसके अंदर नहीं दिख रहा है, ओके, थोड़ा इसमें ऊपर बना देता हूँ इसे, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ ये आपकी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर आप कितना भी चाहे फोर्स लगा लो, कितना भी फोर्स लगाओ, कितने भी अमाउंट का फोर्स लगा लो, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसकी शेप और साइज में चेंज होना या उसके डायमेंशन में परिवर्तन आना। क्या बोल रहा हूँ मैं, डायमेंशन में परिवर्तन आना। इसकी किसी प्रकार की डायमेंशन परिवर्तन नहीं होगा, उसको बोलते हैं अपन रिजिड बॉडी। डायमेंशन में चेंज ना हो उसको बोलते हैं अपन रिजिड बॉडी। तो होगा क्या फिर, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पोजीशन चेंज कर सकती है बॉडी,
जैसे अगर मान लेता हूँ कि रिजिड बॉडी है आपकी, ठीक है, अभी ये कहाँ पास रखी हुई है, यहाँ पास रखी हुई है, ठीक है, इस पोजीशन पे रखी हुई है, ड्यू टू इस फोर्स F1 के कारण, ठीक है, इस फोर्स F1 के कारण पोजीशन चेंज करके डिस्प्लेस्ड हो गई, यहाँ पे चली गई, ठीक है, डिस्प्लेस्ड हो गई, यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब ये बॉडी कहाँ पास आ गई है, यहाँ पास, इतना इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो बॉडी में, रिजिड बॉडी के केस में डिस्प्लेसमेंट अलाउ होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अब चूंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी जिसके अंदर आप फोर्स लगाओ और डिफॉर्मेशन ना हो। दुनिया में सबसे कठोर चीज़ क्या है, हीरा होता है, पर अपन भी उसको तोड़ मरोड़ के सब कुछ बना लेते हैं ना, तो ऐसी कोई बॉडी बनी नहीं है। बट अपन कुछ स्ट्रक्चर होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिनको सॉल्व करने के लिए अपन लोग एक कॉन्सेप्ट मानते हैं रिजिड बॉडी का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मानते हैं रिजिड बॉडी का, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा समझिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो रिजिड बॉडी जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है आपका, ओके, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। पर समझ लीजिए क्या होता है, जिसके अंदर आपका क्या अलाउ हो, डिस्प्लेसमेंट अलाउ हो, डिफॉर्मेशन अलाउ ना हो। देखो सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप सुन के नोट कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर यदि आप फोर्स लगा रहे हो तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन अलाउ होगा, मतलब उसकी शेप साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन अलाउ होगा, शेप साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है, उस बॉडी क्या बोलते हैं अपन, डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दो प्रकार की बॉडी होती है। ये बॉडी किस बेसिस पर है, ये बॉडी यदि सॉलिड कंडीशन के अंदर अपन बॉडी ले रहे हैं, तो कोई अपन ने सॉलिड सब्सटेंस लिया है तो उसके अंदर ये दो कंडीशन आ रही है, चाहे वो रिजिड बॉडी हो चाहे वो डिफॉर्मेबल बॉडी हो। अब दूसरी चीज़ आती है आपकी फ्लूइड, ठीक है, जिसकी अपन बात कर रहे थे यहाँ पे। दूसरी चीज़ आती है आपकी क्या, फ्लूइड, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती है आपकी फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर भी अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, और दूसरा आपका गैस, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका गैस। तो दोनों को अपन कंबाइन करके क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो मैकेनिक्स को अपन ने बेसिकली तीन पार्ट में बांट रखा है, मैकेनिक्स को अपन ने स्टडी के लिए तीन पार्ट में बांट रखा है। अब उसको लिखते हैं, इतनी चीज़ें आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैकेनिक्स को अपन ने तीन पार्ट में भाई डिवाइड कर रखा है, ओके। तो क्या होता है भाई, ये कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद फिर कंबाइंड टाइप से देखेंगे कि फिर अभी तो फ्लूइड समझा, फिर मैकेनिक्स समझा, देन इसके बाद समझेंगे भाई फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ओके। तो देखो मैकेनिक्स को अपन ने बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है। पहला होता है आपका मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स, पहले रिजिड बॉडी लिख लेते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पर यदि आप फोर्स लगा रहे हो जिसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको जिसके अंदर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अपन मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका, दूसरा आपका मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। इसके अंदर उस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी पर आप फोर्स लगा के उसका इफेक्ट देखना है भाई मैकेनिक्स के अंदर। तो उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो जिसके अंदर डिफॉर्मेशन अलाउ है, मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस बॉडी के अंदर अपन फोर्स लगाने वाले हैं, उसको बोलते हैं अपन मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तीसरा होता है आपका मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ओके, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ओके। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, ये जो आपने मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ा है, इसको आपने अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, या डिप्लोमा वालों ने इसे अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम पे पढ़ा है, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम पे पढ़ा है। उसको अपन ने वहाँ पे रिजिड बॉडी कंसीडर करके और फोर्स का इफेक्ट पढ़ लिया था कि उस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा उस रिजिड बॉडी के अंदर, कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स कैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली किसके अंदर, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर। और इसको अपन ने कहाँ पढ़ा, अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। यहाँ तक सही है। दूसरी चीज़ आपकी क्या, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, इसको अपन पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट सोम के अंदर, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, एक सब्जेक्ट आपकी सिविल के अंदर लगती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर अपन बॉडी को कैसा कंसीडर करते हैं, बॉडी को एज ए डिफॉर्मेबल मटेरियल कंसीडर करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी कंसीडर करते हैं, मतलब कि भाई बॉडी में डिफॉर्मेशन अलाउ है, वहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देते हैं कि बॉडी अपनी जगह से खिसकेगी नहीं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भाई कोई भी स्ट्रक्चर आप में डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होता है, जैसे आपने मानते हो कि आपने मान लीजिए एक ब्रिज बनाया, आपने कुछ भी एक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसमें उसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होती। ऐसा होता है कभी कि यार फोर्स लगा और आपकी जो बिल्डिंग है वो 2 मीटर आगे खिसक गई, नहीं होता ऐसा, मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। तो अपन डिस्प्लेसमेंट जीरो मान के एज्यूम करके और क्या मान लेते हैं कि जो बॉडी है आपकी जिससे आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया है वो डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो उसका एनालिसिस करते हैं अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आती है आपकी क्या,
मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं अपन ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली पे यहाँ से निकल के आई है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है कंप्रेसिबल मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड, और दूसरी होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होती है आपकी भाई, ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होती है, इसके अंदर उस लिक्विड, देखो फ्लूइड बेसिकली दो प्रकार के पढ़े ना अपन, एक होता है आपका लिक्विड, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका गैस। जो फ्लूइड आपका कंप्रेस हो जाए, मतलब जिसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, जैसे फिक्स वॉल्यूम आपने उसमें फोर्स लगाया, दबाया तो उसमें चेंज आ जाए, तो ऐसा कौन सा होता है, गैस के अंदर। गैस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, तभी तो उसको अपन एलपीजी सिलेंडर में भर पाते हैं, ठीक है। गैस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस एक प्रकार क्या हो गया आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है आपका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है आपका लिक्विड जो कि कंप्रेस नहीं होता है। इसके अंदर अपन, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं लिक्विड के बारे में, लिक्विड में फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें किस प्रकार का डिफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर पढ़ने वाले हैं गैस पे फोर्स लगा के कैसा कहाँ, वो सब। अपन लोग के सिलेबस में सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो जो सारा सिलेबस है वो किसका है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। अपन कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में नहीं पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जनरली ये सब पढ़ते हैं मैकेनिकल वाले, ठीक है, उनको पढ़ना होता है। अपन लोग पढ़ेंगे सिर्फ कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में। तो अपनी जो पूरी स्टडी होगी कहाँ होगी, इस कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में होगी, ठीक है। तब आपको आई थिंक यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी यार कि ये जो अपना फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, ये जो अपना फ्लूइड मैकेनिक्स है ये आया कहाँ से और इसके अंदर अपन करने क्या वाले हैं, ठीक है, करने क्या वाले हैं। यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि यार जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स समझ लिया, फ्लूइड समझ लिया, अब समझ लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स कितने प्रकार का है, कितनी लेयर्स में इसको पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद इसका देख लेते हैं सिलेबस। क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसे मैं फिर उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। अगला आपका क्या है भाई, अगला है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कितने प्रकार का होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली अपन इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को अपन बेसिकली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो पहला है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, पहला कौन सा आपका फ्लूइड स्टैटिक्स, ओके। दूसरा आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, और तीसरा है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो ऐसे करके अपन 3 तरीके में इनको बांटते हैं, तीनों तरीकों का अलग अलग है, क्या होता है किन के अंदर अपन क्या करने वाले हैं। बात तो होगी फ्लूइड की, फ्लूइड मतलब अपन पढ़ने वाले हैं लिक्विड के बारे में, मोस्टली अपन पढ़ेंगे लिक्विड। लेकिन मैं जहाँ भी बोलो फ्लूइड की, ठीक है, जैसे मैंने बोला डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी आप फ्लूइड बोल रहा हूँ तो वो डेंसिटी दोनों के लिए काउंट हो रही है, मतलब गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। जहाँ मैं बात करूँ फ्लूइड की तो फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड दोनों आएगा, जहाँ मैं बात करूँ लिक्विड की तो लिक्विड आएगा, गैस की तो गैस आएगा। अगर मुझे लिक्विड के बारे में कुछ बोलना हो तो स्पेशली लिक्विड का नाम लूंगा, अगर मैं बोल रहा हूँ फ्लूइड तो वो गैस और लिक्विड दोनों के लिए होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर बात करें अपन फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, ये इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which ठीक है, in which the study of fluid when it at its rest condition, ठीक है, रेस्ट कंडीशन क्या मतलब है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर अपन, ठीक है, इन विच द स्टडी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर अपन फ्लूइड का अध्ययन करते हैं, किस कंडीशन पे, जब वो रेस्ट कंडीशन पे हो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्लूइड है, यदि वो रेस्ट कंडीशन पर है तो उस स्थिति में उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है ना, और उस फोर्स के कारण उसमें क्या चेंज आ रहा है। अगर अपन ये सारी चीज़ें का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन फ्लूइड स्टैटिक्स। उस साइंस, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। जब फ्लूइड आपका रेस्ट कंडीशन पे हो, जब फ्लूइड आपका रेस्ट कंडीशन पे हो, तब यदि अपन उस पर, उसके पार्टिकल्स पर फोर्स निकालते हैं या उस पर फोर्स निकालते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं अपन फ्लूइड स्टैटिक्स, उसको पढ़ते हैं अपन फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। क्लियर? अगला है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, लिख लीजिए इसको भी आप, स्टडी ऑफ
मोशन, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड, ठीक है, विथ कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। इस ब्रांच के अंदर, ठीक है, इस ब्रांच के अंदर अपन स्टडी करते हैं फ्लूइड की, जब वो किस कंडीशन के अंदर हो, मोशन के अंदर हो। यदि आपका फ्लूइड गति कर रहा है, ठीक है, यदि आपका फ्लूइड गति कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अपन उस पे उसका स्टडी करते हैं, उस फ्लूइड का अध्ययन करते हैं जब फ्लूइड आपका गतिमान अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, ठीक है, और साथ में, ठीक है, और साथ में उस फोर्स को भी कंसीडर करते हैं जिसके कारण वो फ्लूइड आपका गति अवस्था में आया है। जैसे मान लेते हैं अभी कोई फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, अब वो अचानक तो बहने नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो उस पर फोर्स लग रहा होगा ना। जैसे अगर बहेगा कैसे, किस कंडीशन में, यदि उसको स्लोप दे दिया आपने, ठीक है, ऐसे स्लोप दे दिया तो स्लोप किस कारण बह रहा है, ग्रेविटी के कारण, एक उसका नीचे की ओर ऐसे स्लोप के कारण ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो बह रहा है। तो मतलब किसके कारण वो मोशन में आया है, वो फ्लूइड किस इफेक्ट के कारण, कौन से फोर्स के कारण, ठीक है, गति अवस्था में आया है या या गतिशील अवस्था में आया है, उस फोर्स को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल से समझ लीजिए कि फ्लूइड डायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन फ्लूइड की स्टडी करते हैं जब वो गति अवस्था में होती है, और साथ में उस मोशन का कारण क्या है, किस फोर्स के कारण वो मोशन के अंदर आई है, उसे भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, उसे भी कंसीडर किया जाता है। तो इसके अंदर जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे विस्कस फोर्स, क्या है, विस्कस फोर्स, ठीक है, पहला क्या आपका विस्कस फोर्स, ओके, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स। क्या मतलब, विस्कस फोर्स का मतलब अब यहाँ पे नाम पे ही पता चल रहा है ना, विस्कस मतलब विस्कोसिटी का इफेक्ट, मतलब वहाँ पे विस्कस फोर्स कार्य कर रहा है, तो अपन ने विस्कस फोर्स को भी कंसीडर किया हुआ है। प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर फोर्स के कारण, प्रेशर आपने लगाया तो जाके उसमें वेलोसिटी आई है या उसमें उसकी में गति आई हुई है, तो अपन यहाँ पे प्रेशर को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो मतलब गति अवस्था में फ्लूइड आपका गति कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी स्टडी करनी है डायनेमिक्स के अंदर, और साथ ही वो किसके कारण उस गति अवस्था में आया है उसको भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन फ्लूइड डायनेमिक्स। पहली चीजें क्लियर हो गई। दूसरा आपका क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर भी अपन फ्लूइड की स्टडी करते हैं जब वो गति अवस्था में हो, लेकिन ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अंतर इन दोनों के अंदर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक के अंदर। स्टडी ऑफ, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके, स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ, अच्छा ओके, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, बेसिक कॉज ऑफ मोशन, ओके। एग्जाम्पल किसकी बात करूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो हो गया जैसे वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या मतलब इसका, क्या देखो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर, देखो फ्लूइड काइनेमेटिक और फ्लूइड डायनेमिक के अंदर, दोनों के अंदर आपका जो फ्लूइड है वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, गति अवस्था में। पहली चीज तो क्लियर हो गई, फ्लूइड डायनेमिक के अंदर भी और फ्लूइड काइनेमेटिक के अंदर भी, ओके। अब बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक के अंदर अपन उस इफेक्ट को कंसीडर करते हैं जिसके कारण वो फ्लूइड आपका गति अवस्था में है, चाहे वो प्रेशर फोर्स के कारण हो या विस्कस फोर्स के कारण हो या ग्रेविटी फोर्स के कारण हो, किसी के कारण भी यदि आपका जो फ्लूइड है वो गति अवस्था में है, तो अगर उस कॉज को, उस रीजन को अपन कंसीडर कर रहे हैं तो उस किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, किस ब्रांच के अंदर, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। और यदि नॉर्मल अपन फ्लूइड मोशन में है और उसकी स्टडी कर रहे हैं, बट उसके जो बेसिक कॉज है जिसके कारण वो गति अवस्था में आई है उसको कंसीडर नहीं करते, उसको पढ़ते हैं अपन फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर। ये दोनों के बीच बेसिक सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, ओके। तो ये क्या होता है आपका, इसका एग्जाम्पल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी को देखेंगे, ओके, एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे, एक्सेलरेशन त्वरण को देखेंगे। तो ये सब चीजें अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर। तो एक बेसिक सा अंतर है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर इन सभी चीजों के भी पूरे चैप्टर, इनके अंदर पूरी डीप स्टडी होगी। अब एक बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि चीजें होती क्या है, क्लियर। तो इस तरीके से अपन फ्लूइड को स्टार्ट करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रो था फ्लूइड मैकेनिक्स का। यहाँ से चलेंगे अब चैप्टर फर्स्ट के अंदर कि भाई फ्लूइड क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ओके। तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग सिलेबस नोट कर लीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसका सिलेबस नोट कर लीजिए, देन फिर अपन इसका स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, ओके।
तो इसका सिलेबस आप नोट कीजिए, कौन कौन से टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए नोट कर लेते हैं भाई सिलेबस। ओके, सिलेबस कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आपका सिलेबस के अंदर, ठीक है, पहला टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर सबसे पहले तो क्या है आपका फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पहला टॉपिक चैप्टर है आपका फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पहले चैप्टर के अंदर अपन ये पढ़ने वाले हैं। दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं भाई प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, प्रेशर, ठीक है, एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तीसरा क्या होता है भाई आपका, ठीक है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तीसरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस। चौथा नंबर क्या है आपका, चौथा है आपका बाउंड्री बायंसी एंड फ्लोटेशन, ठीक है, चौथा है आपका बायंसी एंड फ्लोटेशन, ठीक है, बायंसी एंड फ्लोटेशन। पांचवा है आपका फ्लूइड काइनेमैटिक्स। सिक्स नंबर है आपका फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। सेवंथ है आपका फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो थ्रो पाइप, ठीक है, फ्लो थ्रो पाइप दिख रहा है आपको, ओके, क्लियर। अगला है आपका एट्थ चैप्टर होगा आपका, ठीक है, एट्थ चैप्टर होगा आपका लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। नाइन्थ चैप्टर होगा आपका डायमेंशन एंड एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशन एंड एनालिसिस। टेंथ चैप्टर होगा आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है, ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी है। इसके बाद है टर्बुलेंट फ्लो थ्रो पाइप। लास्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो थ्रो पाइप, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो थ्रो पाइप। ओके, तो ये आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं जिनको अपन बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही गहराई के अंदर पढ़ने वाले हैं। और साथ ही एक चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे, ताकि आपको एक लीजिए, हाँ ये लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप नोट कर सकते हो। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका प्रीवियस ईयर भी करेंगे, ताकि आपने जो भी सीखा है उस चैप्टर के अंदर उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सको प्रीवियस ईयर के अंदर। ओके, तो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ये बेसिक चैप्टर था, आपको आइडिया लग गया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करने के वाले हैं। कल स्टार्ट करेंगे अपन फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्या क्या होती है और किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो आपको डेली शाम को 6 बजे ये दोनों लेक्चर बीएमसी के भी और इसके भी, आज बीएमसी का लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है, वो कल से अपलोड होगा। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और कैसा लगा आपको और क्या सुधार चाहते हो आप और किस तरीके से अच्छापन कर सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।